कशिश। अच्छा, अब देखते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कनकेव अप और कनकेव डाउन। डाउन कर्व कैसे होते, कनकेव अप कैसे होते? अच्छा, दो टाइप के होते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। अगर मैंने बोला एक कर्व इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए कैसे कनकेव अप होगा और डिक्रीजिंग के लिए कैसे कनकेव अप, और क्या कंडीशन होती है वो चीज एक बार ढंग से समझ। दोनों कर्व इंक्रीजिंग में, दोनों कर्व इंक्रीजिंग। अब एक बार कर्व देखो, मैंने बोला कनकेव अप लिया, क्या लिया? कनकेव अप। कनकेव अप का फिगर जो होता है वो ऐसा, ठीक है। कनकेव डाउन का जो फिगर होता है इंक्रीजिंग के लिए वो ये, ठीक है। फिगर हमेशा याद रखोगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। डिक्रीजिंग के लिए कनकेव अप जो होता है, डिक्रीजिंग के लिए कनकेव अप ऐसा होता है, और कनकेव डाउन जो होता है वो ऐसा। ये ध्यान रखो। अब याद करने का तरीका कैसे है? देखो, इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, और इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो, लेस देन। कोई डाउट है बच्चे इसमें? विधि कोई डाउट है? नो सर। अच्छा विधि, ये कौन से टाइप का कर्व है ये वाला बताओगे, पहला वाला कर्व के किसी कोई इक्वेशन बोल सकते हो इसके? ये इस टाइप के लिए पैराबोला के टाइप का हो सकता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यस सर। या y इक्वल टू ई की पावर x, ई की पावर एक्स, यस सर। dy बाई dx कितना आएगा? 2x। सेम ही आएगा कि नहीं? सेम आएगा। यस सर। तो dy बाई dx ग्रेटर, d2y बाई dx तो ग्रेटर देन जीरो आएगा कि नहीं आएगा? यस। अगर dy बाई dx तो क्या है, ग्रेटर देन जीरो, d2y बाई dx तो भी क्या आएगा, लेस सही देन, है। ग्रेटर देन जीरो, अब यस। कनकेव डाउन है, तो हम ये मान लेते हैं y इक्वल टू रूट एक्स ये कर, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इसी टाइप का होता है ना। यस सर। अब dy बाई dx क्या आएगा जल्दी बता? 1/2 रूट एक्स 1 विच by इज 2 ग्रेटर root देन x। जीरो, और d2y यस सर। बाई dx क्या आएगा जल्दी बता दे? -1/4। सही है, विच इज ऑलवेज लेस देन यस जीरो, सर। यस और नो? यस सर। तो इसका एफ डबल डैश एक्स क्या होता है, लेस लेस देन, देन जीरो। कोई नो डाउट, सर। इसका एफ डबल डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, मोर कनकेव देन अप। 0। ठीक है। आप इसका ये किस टाइप का इक्वेशन है जल्दी का, कनकेव अप में? log x। y इक्वल टू 1/x कर दूं इसे, यस। dy बाई dx कितना आ गया, -1/x -1 by। स्क्वायर विच इज लेस देन जीरो, यस सर। d2y बाई dx टू क्या आया, +2 -2 अपॉन by एक्स क्यूब +2 on विच x इज cube। ग्रेटर देन जीरो, विच इज ग्रेटर देन जीरो। ये बात समझ आ गई? यस सर। एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इसके लिए क्या बनेगा जल्दी बताओ? ये कौन सा कर्व है, किसी टाइप तो की x इक्वेशन को कोई? -y। हाँ, x² is equal to -y। चलो उस टाइप का तो नहीं बनेगा, चलो कोई बात नहीं। अब इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, कुछ बता सकते हो एफ डबल डैश एक्स के बारे में? बताओ, ये कौन सा कर्व है, कनकेव डाउन डिक्रीजिंग, कनकेव डाउन डिक्रीजिंग, बताओ। एफ डबल डैश एक्स इसका जो आएगा वो लेस देन जीरो आएगा, वो देखो कैसे आएगा, ठीक है। एक बार सोचोगे तो बन जाए, कोई ओके। एग्जाम्पल लोगे तो समझ आता है, ठीक है, ठीक है। यस। चलो, अब ये चारों फिगर्स आपको याद रखने हैं, तभी जाके आपके क्वेश्चन होंगे ये वाले, नहीं तो नहीं। अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो बताना कैसे। जैसे लेट सपोज हमारे पास है
f dash x greater than 0 and f double dash x is also greater than 0, ठीक है, और x1 की वैल्यू लेस देन x2, इसके और इसके बीच में रिलेशन निकालना है, x1 प्लस एक्स टू बाई टू कॉमा एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू डिवाइड बाई टू, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्वेश्चन समझ आ गया है ये तो, हाँ या ना विधि? यस सर। अच्छा विधि, ये कौन सा कर्व है बताओ? कनकेव आप होगा, इंक्रीजिंग कनकेव तो आप। है, इससे इससे इंक्रीजिंग हो गया, और ये क्या हो गया? कनकेव आप। कनकेव अप, इंक्रीजिंग कनकेव अप, इस टाइप का कर्व होगा, हाँ कि नहीं? यस सर। अब x1 ये मान लेते हैं, x2 ये मान लेते हैं, सही है। अब ये a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं, a पॉइंट जो आएगा x1 f x1 आएगा, सही है, और b जो पॉइंट आएगा x2 f x2 आएगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। a b समझ आ गया, यस और नो? यस सर। अब मेरे को ये बता जल्दी से, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, इसका मतलब इसका मिड पॉइंट होगा x1 प्लस एक्स टू बाई टू, ठीक है। यस सर। अच्छा x1 प्लस एक्स टू बाई टू यहाँ पे आएगा कहीं पे? यस सर। अच्छा यहाँ पे ये जो पॉइंट C आएगा, C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 प्लस x2 बाई टू f ऑफ x1 प्लस x2 बाई टू। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा ए बी कॉर्ड का अगर मिड पॉइंट निकालें तो दैट विल बी, दिस पॉइंट विल बी D, ठीक है। यस सर। और इस D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 बाई टू। ये बात समझ आ गई है? यस सर। ये O मान लो, OC बड़ा है कि OD बड़ा है? सर सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या लिखा था आपने? f ऑफ x1 प्लस x2 बाई टू, ये। ओके सर। अच्छा OC बड़ा है OD बड़ा है, ऋषि बताओ। सर ओडी। OD बड़ा है, खत्म हो गया। OC की लेंथ कितनी है? ओसी की लेंथ एफ x1 प्लस x2 बाई टू और ओडी एफ x1 प्लस एफ x2 बाई टू। बात समझ आ गई? रिलेशन कैसे निकाली है मैंने? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सम्यक, यस सर। सम्यक क्वेश्चन है, f डैश x जो है वो लेस देन 0 है, f डबल डैश x भी लेस देन 0 है, सही है। यस सर। हमें इनके बारे में रिलेशन निकालनी है, f x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और कॉमा f x1 प्लस f x2 प्लस f x3 डिवाइड बाई 3। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ये कौन सा कर्व बनेगा, ये बता सकते हो कैसा बनेगा? डिक्रीजिंग और कौन सा है? कॉन्केव डाउन। कॉनकेव, डिक्रीजिंग और कॉन्केव डाउन। डिक्रीजिंग है, और f डबल डैश x जो है डाउन में कनकेव डाउन। डाउन। यानी अगर देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ऐसा करके होगा, हाँ कि नहीं? यस सर। अब A पॉइंट ये मान लेता हूँ, B पॉइंट इसको मान लेता हूँ, और C पॉइंट इसे मान लेता हूँ। कोई डाउट है? नो सर। अगर तीनों को ज्वाइन कर देते हैं ऐसे ऐसे है, कोई डाउट अभी तक? नो सर। नो सर। अच्छा अब मेरे को तीनों के A के कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा मैं? एक जोड़ेंगे x1 कॉमा f ऑफ x1 और B के x2 कॉमा f ऑफ x2 c के और x3 C के? कॉमा f ऑफ x3। अच्छा इसका सेंट्रॉइड क्या आएगा, जल्दी बता। so x1 plus x2 plus x3 by 3 कॉमा f1x plus f2x plus f3x by 3। चल अब मैंने इसको G मान लिया सेंट्रॉइड, और G के कोऑर्डिनेट आ गए x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 और f
x1 X- plus f x2 plus f x3 डिवाइड बाय 3। कोई डाउट है जी के कोऑर्डिनेट में? No, sir. सही है। अब o Yes, के sir. कोऑर्डिनेट क्या होंगे? o के कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू क्या होगी? तो ओके हो जाएंगे. x1 plus x2 plus x3 by 3 होगा ना? Yes, sir. हाँ, x कोऑर्डिनेट सेम है. अच्छा, o w के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सर इसमें x की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, y की Yes, वैल्यू sir. ये आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? कर्व की वैल्यू होगी ना? Yes, sir. सही है. ये बात समझ आ गई। OG बड़ा है, OW बड़ा है, ये बता देता। तो OW बड़ा है. तो कौन सी वैल्यू ज्यादा हो गई? ये वाली वैल्यू, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। कौन सी वैल्यू बड़ी Yes, है? sir. सर 1 1 की 2? बड़ी है. सर 1. समझ आ गई बात? समझ आ गई Yes, sir. बात? Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. चलो, ये बात क्लियर हो गई। अब एक और देखते हैं क्वेश्चन। ये मेरे हिसाब से क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम नहीं, कशिश बोलो। Yes, sir. कशिश ये बताओ, ये इसके इंक्रीजिंग ए की वैल्यू निकालनी है such that it is monotonically decrease, such that it is always decrease। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. तो f डैश x कितना आ गया? Five x 4 minus 3. ठीक है, Yes, sir. इसको ऐसे भी लिखता हूँ, रूट a प्लस 4 अपॉन 1 माइनस a माइनस 1 Minus 1 इंटू into एक्स की 5 पावर x. 4 प्लस 0x स्क्वायर माइनस 3 शुड बी लेस देन 0। 0. Yes, sir. ये इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस और नो? Yes, sir. अगर ये लेस देन 0 है तो दिस क्वांटिटी a प्लस 4 अपॉन 1 माइनस a माइनस 1 इंटू 5 शुड बी लेस देन 0 Less than 0. एंड d शुड बी लेस देन 0। d Less than कितना है? 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 3 इंटू 5 इंटू रूट ऑफ a प्लस 4 अपॉन 1 माइनस a माइनस 1 शुड बी लेस देन 0। कोई डाउट है? No, sir. अच्छा, a प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, ये बता दो क्यों लिखा है? सर वो रूट के अंदर है. अब इसको सॉल्व करना है, अपने आप सॉल्व कर सकते हो, यस और नो? Yes, sir. इसके ऊपर दो क्वेश्चन बेस्ड हैं, 15 तो 16, ठीक है? Yes, sir. अच्छा, अगर मैंने ये बोला एफ एक्स कनकेव अप है, एफ एक्स क्या है? Concave up. तो कनकेव अप मतलब ऐसा है। Yes, sir. एफ इनवर्स एक्स जो होगा, यानी y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज, क्या हो जाएगी? कनकेव डाउन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Concave down. Yes, sir. तो एफ एक्स अगर कनकेव अप है तो एफ इनवर्स एक्स क्या आएगा? Concave down. कनकेव। Down. ये बात समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है, a प्लस बी की वैल्यू, कशिश तुम ही बोलो, Okay, a sir. की वैल्यू लेस देन 2 है और gx ग्रेटर देन 0 दे, gx ग्रेटर देन 0, 5x दे रखा है आपको, 0 to a gx dx प्लस 0 to b gx dx। सही है? Yes, sir. प्रूफ करना है 5x इंक्रीजेस एज b माइनस a इंक्रीज। कोई डाउट क्वेश्चन में? No, sir. a प्लस b की वैल्यू क्या दे रखी है 4. और gx की वैल्यू क्या दे रखी है Greater than 0. और a की वैल्यू क्या दे रखी है Less than 2. और 5x को क्या प्रूफ करना है? सर हमें प्रूफ करना है कि b माइनस से इंक्रीजिंग है. Increases always. b माइनस, जैसे b माइनस a इंक्रीज करता है वैसे 5x भी क्या 5x करता है? की वैल्यू ये है. क्वेश्चन समझ आ गया है? Yes, sir. लेट b माइनस a मस्ट बी इक्वल टू t। b प्लस a कितना दे रखा है? 4. b इक्वल टू t प्लस 4/2। कोई डाउट?
No, sir. और अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो a की वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस टी बाई टू। कोई डाउट? No, sir. 5x कितना आ गया 0 टू a कितना 4 माइनस टी बाई टू। By 2. ये आ गया और ये कितना आ गया 0 टू b कितना आ गया। T plus 4 by 2. अब इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो 5 डैश x कितना आएगा 4 माइनस टी बाई टू आएगा माइनस 1 बाई टू इंटू जी 4 माइनस टी बाई टू प्लस 1 बाई टू इंटू जी 4 टी प्लस 4 बाई टू। कोई डाउट? No, sir. यही होता है ना। Yes, sir. अच्छा अब मेरे को एक चीज बताओ हाफ कॉमन आ गया दोनों में से Yes, sir. g ऑफ 4 प्लस टी बाई टू माइनस जी ऑफ 4 Of 4 माइनस टी minus बाई T टू। by 2. यही है ना, यही Yes. बनेगा। Yes, sir. अच्छा अब 4 प्लस टी बाई टू की वैल्यू मेरे को क्या क्वेश्चन में क्या बनता है जी एक्स क्या है हमेशा Greater than 0. जी एक्स क्या है ग्रेटर देन Greater than 0. 0। जी एक्स ग्रेटर देन 0 प्रूव कर। सही है। तो Yes. अब 5 डैश एक्स इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो कैसे प्रूव कर सकते हैं कि 4 प्लस ये देखो 4 प्लस टी बाई टू पॉजिटिव रहेगा इसकी Yes. वैल्यू 2 से ज्यादा होगी कि नहीं होगी Yes, sir. और इसकी वैल्यू 2 से कम होगी कि नहीं होगी। Yes, sir. तो अब ये जी एक्स के बारे में ना बच्चे क्वेश्चन में ना जी डैश एक्स दे रखा था मैंने गलती से जी डैश Okay, ठीक है। sir. Yes, sir. जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो अगर 4 प्लस टी बाई टू ग्रेटर देन 4 माइनस टी बाई टू है तो जी ऑफ 4 प्लस टी बाई टू किससे बड़ा होगा G of 4 minus T by 2. सिंस द फंक्शन इज। Increasing. Greater than 0. बात समझ आ गई है Yes, sir. बच्चे मेरे हिसाब से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के एक एक क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो ठीक है। Okay, sir. ठीक है नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा रोल्स और एलएमबी थ्योरम होगा बच्चे सारे ट्राई कर लेना एक बार पढ़े जरूर ठीक है। चलो थैंक यू बच्चे। और ये कशिश Yes, sir. कशिश Yes, sir. ग्रुप में वीडियो थोड़ा जल्दी शेयर करना क्योंकि शायद है ना कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया ना